हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में समझने वाले हैं। सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म is a process in which a call to an overloading method is resolved at compile time. So friends, कौन सा overloaded method एग्जीक्यूट होगा ये हम compile time में रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं compile time polymorphism और इसी को स्टैटिक बाइंडिंग भी बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के दो एग्जांपल है। पहला है ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड सेकंड है मेथड ओवरलोडिंग। ओके फ्रेंड्स, सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब समझते हैं। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है सम ऑपरेटर्स इन जावा बिहेव डिफरेंटली विद डिफरेंट ऑपरेंड्स। मतलब उस ऑपरेटर का मल्टीपल डेफिनेशन होना, राइट। मतलब अगर सिचुएशन चेंज होती है तो वो डिफरेंट एक्ट करने लग जाता है। जैसे कि अगर हम प्लस ऑपरेटर की बात करें, ठीक है, तो अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू में डालोगे तो वो एडिशन करके देगा, और अगर आप स्ट्रिंग पे प्लस ऑपरेटर का यूज करते हो तो वो कनकैटिनेट करेगा। जैसे कि लेट्स से a इक्वल्स टू 2 है और b इक्वल्स टू 3 है, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आप a प्लस बी को एग्जीक्यूट कराओगे तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा 5। ओके, सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर मैं a को इक्वल्स टू स्ट्रिंग कर देता हूँ कुछ, लेट्स से नॉलेज, ठीक है, और जो b है उसको मैं कर देता हूँ केस के बराबर। सो फ्रेंड्स, अगर आप a प्लस बी ऑपरेशन करते हो तो ये जो स्ट्रिंग है ना ये कनकैटिनेट हो जाएगी। मतलब जो आउटपुट आएगा वो आएगा नॉलेज केज। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो इसका मैं कोड करके दिखा देता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग को ऐड कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दो न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कर रखा है। सो इसको रन करते हैं हम। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि जो इसका आउटपुट आ रहा है ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग जो है आपस में कनकैटिनेट हो गई है, राइट। और यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि ये जो प्लस ऑपरेटर है इसका डिफरेंट बिहेवियर है। ये न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कुछ और बिहेवियर दे रहा है और स्ट्रिंग के साथ कुछ और बिहेवियर दे रहा है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब मल्टीपल डेफिनेशन होना, मल्टीपल बिहेवियर शो करता है। सो फ्रेंड्स, जावा में सिर्फ प्लस ऑपरेटर को ही ओवरलोडिंग करा जा सकता है। अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ोगे तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। ओके फ्रेंड्स, सो सेकंड हम पढ़ते हैं मेथड ओवरलोडिंग। सो फ्रेंड्स, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम, ठीक है, विद डिफरेंट मेथड सिग्नेचर। मतलब सेम नेम एंड विद डिफरेंट मेथड सिग्नेचर, देन these functions are said to be overloaded. ओके, सो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जब आपके पास एक क्लास के अंदर मोर देन वन फंक्शन अवेलेबल हो जिसके पास सेम नेम बट डिफरेंट मेथड सिग्नेचर हो, तो उन फंक्शंस को हम बोलेंगे ओवरलोडेड है ये। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम मेथड सिग्नेचर का मतलब समझते हैं। सो फ्रेंड्स, मेथड सिग्नेचर का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ द मेथड नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, इस मेथड के सिंटेक्स में, सो पब्लिक वॉइड फन, और ये जो है दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रखे हैं इसने, इंट ए इंट बी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो मेथड सिग्नेचर होगा ना वो ये होगा कि मेथड नेम, ओके, एंड द पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेथड सिग्नेचर। सो फ्रेंड्स, जो रिटर्न टाइप है वो मेथड सिग्नेचर के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक सम मेथड बना रखा है जिसके पास दो पैरामीटर है, इंट ए इंट बी, और ये जो है इन दोनों का सम रिटर्न कर रहा है, राइट। सिमिलरली एक और सम मेथड है जिसके पास तीन पैरामीटर है, इंट ए बी और सी, और ये जो है इन तीनों का सम रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे हमने एक और सम मेथड बना रखा है जिसके पास डबल ए और डबल बी है, और ये जो है इन दोनों का डबल में सम रिटर्न कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, और आप देख रहे हो यहाँ पे हमने सम को कॉल कर रखा है, एक बार 2 3 पास करके, एक बार 2 3 5 और 2.0 3.0। ओके फ्रेंड्स, और हमने जो है स्टैटिक मेथड बना रखा है तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हम जो है डायरेक्टली क्लास नेम डॉट ऑपरेटर से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये आप डायरेक्टली मेथड नेम से भी कॉल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं एक बार। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि जब हमने 2 3 से कॉल किया है तो जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो 5 आ रहा है। मतलब ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हुआ है। अच्छा, लेट्स से यहाँ पे हम एक लाइन प्रिंट कर देते हैं।
कि ये जो मेथड है ये है 2 आर्गुमेंटेड मेथड। सिमिलरली यहाँ पे भी एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि 3 आर्गुमेंटेड मेथड, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबल टाइप आर्गुमेंटेड मेथड, और अब रन करते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जब हम 2 3 से कॉल कर रहे हैं तो जो 2 आर्गुमेंटेड मेथड है ये वाला एग्जीक्यूट हुआ है और a प्लस बी का सम इसने रिटर्न कर दिया। सिमिलरली जब हमने 2 3 5 से कॉल किया तो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, और सिमिलरली फिर इसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स, डबल टाइप आर्गुमेंटेड मेथड एग्जीक्यूट हुआ है। सो फ्रेंड्स, हमने एक क्लास के अंदर मोर देन वन मेथड बना रखा है विद सेम नेम, राइट। सो फ्रेंड्स, इसी को हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, कि मतलब एक क्लास के अंदर मोर देन वन क्लास प्रेजेंट होना विद सेम नेम बट डिफरेंट मेथड सिग्नेचर। और फ्रेंड्स, मेथड सिग्नेचर के अंदर क्या आता है कि मेथड का नेम प्लस पैरामीटर लिस्ट। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी कहा कि फर्स्ट कंडीशन है मेथड ओवरलोडिंग की कि मेथड का नेम सेम होना। सो फ्रेंड्स, अगर हमें मेथड सिग्नेचर अलग करना है तो इसका मतलब है नेम तो चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो सेकंड ऑप्शन बचता है कि पैरामीटर लिस्ट चेंज करा जाए, राइट, उसमें कुछ डिफरेंस जनरेट करा जाए। सो फ्रेंड्स, जो पैरामीटर लिस्ट है उसको हम दो तरीके से डिफरेंट कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज कर दिया जाए, राइट, या फिर टाइप चेंज कर दिया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये जो है कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होना है, इसीलिए हम इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमने एक और चीज पढ़ा था कि जो रिटर्न टाइप होता है वो मेथड सिग्नेचर के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। सो पहले तो ये देखते हैं कि लेट्स से हम जो है दो मेथड सेम नेम सेम सब चीज का बना देते हैं तो क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि यहाँ पे एरर आ रहा है कि रीनेम करो, ये नेम का तो अवेलेबल है, राइट। सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता है कि सब कुछ सेम के साथ आप दो मेथड डिक्लेयर कर दो, क्योंकि कंपाइलर को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि अब ये वाला मेथड हमें एग्जीक्यूट करना है या ये वाला, राइट। सो फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, रिटर्न टाइप में लेट्स से चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वॉइड कर देता हूँ और इस रिटर्न को हटा देते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी भी आप देख रहे हो कि एरर आ रहा है कि रीनेम करो। सो फ्रेंड्स, जो मेथड सिग्नेचर है उसके अंदर जो रिटर्न टाइप है वो इंक्लूड नहीं होता है। अगर होता तो ये जो है एरर नहीं आता, क्योंकि इन दोनों मेथड के अंदर रिटर्न टाइप का डिफरेंस है। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि इससे हमें बेनिफिट क्या है, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम डिफरेंट नेम के ही मेथड बना लेते हैं, सम वन, सम टू, सम थ्री, राइट। सो फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स ऐसा करा जा सकता है, बट एक्चुअली होता क्या है रियलिस्टिक प्रॉब्लम में कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो बहुत बड़ा होता है, राइट। सो फ्रेंड्स, आपको बार बार उस प्रोग्राम में ढूंढना होगा कि अगर हम दो पैरामीटर मतलब दो आर्ग्यूमेंट पास करें तो उसका नाम सम वन था या सम टू था, राइट। अगर हम डबल में पास कर रहे हैं तो उस सम का क्या नाम था, तो आपको बार बार सर्च करना पड़ेगा। तो ये जो लैंग्वेज है ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है हमें, कि जो है आप जो है सम नाम डाल दो और बाकी पैरामीटर डाल दो, हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा वाला कॉल करना है, राइट। आपने एरे पास कर रखा है तो एरे के लिए कोड लिख दो सम के अंदर, तीन पैरामीटर के लिए लिख दो, है ना, डबल के लिए लिख दो। सो अब कंपाइलर का हेडेक है कि वो कौन सा वाला सम कॉल करे। हमने सारे लिख दिए हैं और जब भी आपको जो भी पास करना है सीधा पास करते जाओ। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमने आर्गुमेंट पास किया है वो मैच ही ना मिले हमें, राइट। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्या एरर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि इफ द मैच मेथड इज अवेलेबल देन इट विल बी कंसीडर्ड, राइट। अगर मैच मेथड मिल जाता है तो वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन क्या करता है कंपाइलर, प्रमोट्स कर देता है आपके आर्गुमेंट को टू द नेक्स्ट लेवल। जैसे कि आपने इंट पास किया, राइट, लेकिन इंट टाइप का मेथड लिख ही नहीं रखा आपने, तो कंपाइलर क्या करेगा, इंट को लॉन्ग में प्रमोट कर देगा। अगर लॉन्ग भी नहीं मिला तो लॉन्ग को फ्लोट में, देन फ्लोट को डबल में, राइट फ्रेंड्स। तो ऐसे ही प्रमोट करके जो भी बेस्ट अवेलेबल होगा वो वाला मेथड एग्जीक्यूट कर देगा उसका। ओके फ्रेंड्स। सो ये जो है हायरार्की लिख रखी है मैंने कि बाइट जो है शॉर्ट में कन्वर्ट हो सकता है, अगर शॉर्ट वाला मेथड भी नहीं मिला तो इंट, देन लॉन्ग, फ्लोट और डबल, ठीक है। और ये जो है कैर का हायरार्की है, कैर इंट में, देन लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी का एक एग्जांपल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि लेट्स से मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, ए और बी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो सम मेथड मैंने कॉल किया है वो किया है कैर और कैर टाइप का, लेकिन हमने यहाँ पे कहीं पे भी कैर कैर टाइप का इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रखा है, फिर भी कहीं पे कंपाइल टाइम एरर नहीं आ रहा है, राइट। सो इसको रन करते हैं।
सो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि जब हमने कैर कैर टाइप पास किया है तो 2 आर्गुमेंटेड मेथड कॉल हो रखा है और 195 प्रिंट हो चुका है, राइट? ए और बी की ASCII वैल्यू है वो, उन दोनों का सम। ठीक है फ्रेंड्स? तो एक्चुअली हुआ क्या होगा कि जो कैर है और यहाँ पे कैर टाइप का नहीं मिला, तो क्या करा होगा कंपाइलर ने, इसको अपकास्ट कर दिया होगा, राइट? सो फ्रेंड्स लेट्स से अब क्या करता हूं मैं कि इसको जो है हम हटा देते हैं, ठीक है? एंड देन हम रन करते हैं। सो फ्रेंड्स अब देख रहे हो आप कि इस मेथड कॉल में अब डबल टाइप आर्गुमेंटेड मेथड कॉल हो चुका है। सो फ्रेंड्स पहले हुआ क्या होगा कि कैर कैर का ढूंढा, नहीं मिला, देन इसको जो है अपकास्ट करा होगा इंट में, लॉन्ग में, ऐसे ही चलते चलते एक बार ये डबल में टाइप कास्ट हुआ होगा और फिर डबल टाइप का सम मेथड मिल गया होगा, राइट? सो ये एग्जीक्यूट हो गया। सो फ्रेंड्स ऐसे ही चलता है, कंपाइलर जो है अपकास्ट करते रहता है और जो भी सबसे बेस्ट मैच मिलता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है।